तुम गिनते गिनते थक जाओगे मगर देव गुरु बृहस्पति देते देते नहीं थकेंगे। जी हाँ, अब आज से ठीक 2 दिन बाद जो परिवर्तन होने वाला है, ये 12 वर्षों में एक बार ही होता है। जी हाँ, 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मैं बात कर रहा हूं मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में उच्च के होने वाले हैं और जब भी देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव में उच्च के होते हैं तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए टाइटल भी हमने यही रखा है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे मगर गुरु देते देते नहीं थकेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मीन लगन मीन राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये अपनी कर्क राशि उच्च राशि में 12 वर्षों के बाद आने वाले हैं और अगले पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे यानी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। हालांकि इस दौरान गुरु वक्र होंगे, पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वापस फिर कर्क राशि में आएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस आने वाले 1 वर्ष में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपकी हर वो इच्छा पूर्ण करने वाले हैं जो आपने सोची होगी। तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप ये गोचर अपनी मीन लगन और मीन राशि दोनों से देख सकते हैं। लगन और राशि दोनों का ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए गोचर हमेशा लगन और राशि दोनों से देखा जाना चाहिए। और खासकर जिनको भी इस समय गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह गोचर विशेष प्रभावी रहेगा। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारे जीवन में तो ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा, हमें तो कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो उन सभी दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी दशा अंतरदशा जरूर चेक करें। हो सकता है कि आपको वर्तमान में किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो या ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में गुरु कमजोर हो। ये भी हो सकता है कि गुरु जो कि कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं, यहां पर गुरु के शत्रु ग्रह बैठे हों आपकी अपनी कुंडली में। जैसे आपके पंचम भाव में कर्क राशि में बुध शुक्र राहु अथवा शनि बैठे हों तो भी गुरु अपना फल नहीं दे पाएंगे। तो ये छोटे छोटे नियम हमेशा याद रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे और तुम गिनते गिनते थक जाओगे मगर गुरु देते देते नहीं थकेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो गुरु 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं और दूसरा लग्नेश और दशमेश गुरु पंचम भाव त्रिकोण भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो त्रिकोण भाव में गुरु का आगमन ही अपने आप में राजयोग का निर्माण करता है और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। देवताओं के गुरु माने गए हैं। गुरु जो है धर्म अध्यात्म ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं और पंचम भाव भी बुद्धि विद्या और ज्ञान का ही है। पंचम भाव त्रिकोण भाव माना गया है। अतः गुरु यहाँ जब भी उच्च के होंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। तो सबसे पहले गुरु का जो आगमन, अब गुरु सबसे पहले गुरु पंचम भाव में आएंगे। गुरु जो है आपके लगन और दशम भाव के स्वामी भी हैं और गुरु की दृष्टि जो है आपके लगन भाव पर, आपके
भाग्य भाव पर और आपके एकादश भाव पर भी रहेगी। तो गुरु एक साथ ही पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे, लगन भाव का फल भी देंगे, भाग्य स्थान का फल भी देंगे, दशम भाव का फल भी देंगे और एकादश भाव का फल भी देंगे। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल बहुत सोच समझ के रखा है कि गुरु देते देते नहीं थकेंगे, आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो क्या देंगे गुरु आपको? सबसे पहले तो गुरु के आने से पंचम भाव में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यानी आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसमें आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या व्यवसाय भी अगर करते हैं, तो आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा कार्यभार आने वाला है और आपको बहुत बड़ी उच्च पदवी प्राप्त होने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं, इसकी जो प्लानिंग है, जो सरगर्मियां हैं, वो आपको अभी से देखने में मिल जाएंगी। आपको अभी से अनुभूति होने लगेगी कि अब कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। दूसरा, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी मिल जाएगी, जिनके पास नौकरी है उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगी। तीसरा, आपको अगर विदेश जाकर के सेटल होना है या विदेश जाकर के पढ़ाई करनी है, तो क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है और गुरु की नवम भाव पर दृष्टि है और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो फिर ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए या अपने कर्म के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए विदेश जाकर के आप सेटल भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा भी हो सकती है। आपको विदेश जाकर के सेटल होने का, पढ़ाई करने का ये शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। और जो लोग पहले से विदेश में हैं, तो यकीन मानिए आपको वहां की ग्रीन कार्ड या पीआर अप्रूवल भी मिल सकती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में सफलता तो हासिल होगी ही, यानी छात्रों के लिए भी गुरु, ये गोचर जो है छात्रों के लिए भी गुरु का ये गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। पंचम भाव दोस्तों संतान का भी है, तो नव दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव प्रेम का है, तो यकीन जानिए आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है, ट्रू लव। क्योंकि गुरु सात्विक प्रेम के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, तो आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा। आपका प्रेम प्रणय सूत्र में, क्योंकि गुरु जो है ये सात्विक प्रेम को विवाह सूत्र में बदल सकते हैं, तो गुरु के प्रभाव से आपका सच्चा प्यार भी मिलेगा और आपका प्रेम संबंध परिणय संबंध में परिवर्तित हो सकता है, यानी आपके विवाह के योग भी बनेंगे। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा, मतलब जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि गुरु यहां पंचम भाव में उच्च के हैं। पंचम भाव जो है ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होगी। जो लोग धर्म, अध्यात्म, दर्शन आदि विषयों में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह अत्यंत ही शुभ फल देंगे। पंचम भाव भविष्य दर्शन से भी संबंध रखता है और गुरु की नवम भाव यानी भाग्य पर दृष्टि ये सुनिश्चित करती है कि आपका आने वाला एक वर्ष आपके भविष्य की नींव रखेगा, आपके भाग्य की नींव रखेगा और इस एक वर्ष में किए गए कार्यों से आपको अनंत काल तक, यानी अगले कई वर्षों तक लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव में गुरु आपको सोशल सर्कल में भी एक्टिव करते हैं। गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि भी रहेगी। एकादश भाव भी सोशल मित्रों का है, दायरों का है, यानी सोशल दायरा बढ़ेगा, सोशली आप एक्टिव रहेंगे। और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि, राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा, आपका रुतबा, आपका दबदबा कायम होगा, यानी राजनीति में भी आप सबसे आगे रहेंगे। और पंचम भाव स्वयं कला क्षेत्र से जुड़ा है और उच्च का गुरु जब पंचम भाव में आता है, तो जो लोग कला से जुड़े हैं, एक्टिंग, सिनेमा, डांस, म्यूजिक, उनके लिए ये एक वर्ष बहुत ही शुभ फल देने वाला है। यानी इस आने वाले एक वर्ष में आपको कई बड़े और नए प्रोजेक्ट्स हासिल होने वाले हैं।
11 नवंबर को गुरु वक्र हो जाएंगे और शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है तो दुगनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में पुनः प्रवेश करेंगे, क्योंकि गुरु वक्री होंगे। 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे, यानी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कई कार्य, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, क्योंकि जब भी कोई वक्री ग्रह पुनः अपनी पिछली राशि में प्रवेश करता है तो अधूरे कार्यों को पूरा करता है। तो जमीन जायदाद से जुड़े, खासकर पैतृक संपत्ति से जुड़े कई विवाद आपके हल होंगे और भूमि, भवन, वाहन, इनका लाभ प्राप्त होगा। इनसे जुड़े कार्यों में सफलता हासिल होगी। 1 जून को पुनः वापस देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे 1 जून 2026 को। 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके लाभेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, यानी ये समय जो रहेगा, ये समय विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। विदेशों से आपका व्यापार बढ़ेगा, विदेश यात्राएं भी खूब होंगी और किसी बड़े कार्य में निवेश भी होगा, यानी बिजनेस की एक्सपेंशन और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। लाभ के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, जिनके स्वामी हैं स्वयं बुध। बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर बुध के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति व्यापार की वृद्धि करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल होंगे, विवाह के योग बनाएंगे और जमीन जायदाद से अप्रत्याशित धन लाभ होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा 1 वर्ष बृहस्पति आपको देते चले जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।